फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो आपने प्रोबेबली ट्रेलर में देखा होगा अब तक, ये मूवी एक्चुअली वहीं से स्टार्ट होती है। सो जिसने भी वश देखी है या जिसने भी शैतान देखी है, ही कुड प्रेडिक्ट कि क्या हो रहा है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि वश और शैतान दोनों की जो एंडिंग्स आपको दिखाई गई हैं वो ऑल्टरनेट एंडिंग्स हैं। दे आर एक्चुअली ए बिट डिफरेंट इन व्हाट दे आर मेकिंग इज। The point is that since we do not give you spoilers, the point is that कि ये मूवी वहीं से आगे बढ़ती है लेकिन कुछ टाइम स्पेन के बाद में। जब ये मूवी को स्टार्ट किया जाता है तो बहुत अच्छे बैकग्राउंड स्कोर, बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट के साथ इस मूवी के अंदर बहुत अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप होता है। और जब आपको बिल्डअप दिखता है, जब स्टोरी का आपको बिल्डअप दिखता है, तो स्टार्ट के सीन से लेकर इंटरवल तक आपको ये मूवी बिल्कुल सीट से बांध के रखती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और इतने सारे इवेंट्स होते हैं कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है सोचने का भी। इंटरवल के बाद में इस मूवी के अंदर चीज क्यों हो रही है का लॉजिक थोड़ा बहुत बिल्डअप होना शुरू होता है। और जब वो आपको लॉजिक दिखना शुरू होता है तो आपको लगता है कि यस ठीक है, एंटागनिस्ट और प्रोटोगनिस्ट के बीच में ये फेस ऑफ जरूरी था, सो दैट यू कुड नो दैट व्हाई दोज थिंग्स आर हैपनिंग। उसके बाद जनता को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है इसका एंड देख के, बिकॉज एंड कुछ लोगों को, जब मैं थिएटर में बैठा था तो कुछ लोगों को ये एंड बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक नहीं लगा था। लोगों ने बोला कि यार ये क्लाइमैक्स ना थोड़ा सा और ज़्यादा हीरोइक होना चाहिए था, तो उतना हीरोइक नहीं लगा था। और एंड के बाद में जो इसका कंपाइलेशन था वो भी थोड़ा सा अंडरवेलमिंग चला जाता है इन द सेंस ऑफ लॉजिक्स। बट अगर आप लॉजिक्स की तलाश कर रहे हैं देन सुपरनेचुरल थ्रिलर्स आर नॉट फॉर यू, पहली बात। सो दिस इज ए नेचुरल थिंग दैट कि सुपरनेचुरल थ्रिलर्स आर एक्चुअली ओवर एंड अबव द लॉजिक। अब सब्जेक्ट का जो एक्सपेंशन है वो बहुत अच्छा किया है। तो जहाँ पे आप दैत्य या दानव को देखते हैं वो अपना ऑरा इस बार बड़ा कर रहा है, एंड देयर आर लॉजिक्स बिहाइंड दिस। अब मूवी का जो डायरेक्शन है वो किया है कृष्णदेव याग्निक ने। इन्होंने ही फर्स्ट जो वश मूवी बनाई थी वो इन्होंने ही बनाई थी। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो गुजराती में ये मूवी शेमारू मी पे अवेलेबल है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा इन इट्स नेटिव लैंग्वेज एंड विद पीपल परफॉर्मिंग लाइक रियली वेल, बिकॉज इट इज़ ए सीक्वल। जो इसकी कास्ट है वो पहले से ही यहाँ पे विच इज़ जानकी बॉडीवाला, जिनको बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है, हितेन कुमार जिन्होंने इस मूवी को अपने कंधे पे उठा के रखा है पूरे टाइम तक, गंभीरता उनके चेहरे पे बहुत अच्छे से दिखती है। हितू कानोडिया इज़ फैबुलस वंस अगेन, और विद ग्रेट डील ऑफ सिनेमेटोग्राफी। जो मतलब हितेन कुमार और हितू कानोडिया के बीच में जो फेस ऑफ होता है वो सीन्स लिटरली आपको बांध के रखते हैं। और उस टाइम पे बिकॉज वो एक गंभीर चर्चा का विषय है, उस टाइम पे आपको कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं सुनने को मिलता है। एंड दैट इज़ वेयर ये बताता है कि इस मूवी को दिल से बनाया गया है। इसके अंदर जब आपको विषय गंभीरता से सुनाना है तो हमको क्या ऑन एंड ऑफ करना पड़ेगा। टेंशन बिल्डअप करने के लिए बैकग्राउंड स्कोर को यूज़ किया है फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में ऐसा आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, बिकॉज वो कंक्लूजन का टाइम आ जाता है। एंड because of that this becomes a fantastic supernatural thriller to watch in theaters. अब जो जनता ये समझती है कि गुजराती फिल्म्स आर जस्ट अबाउट लाइक कॉमेडी मूवीज एंड ए फ्यू ड्रामा मूवीज, सो इट इज नॉट लाइक दिस। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, सो दिस कंसिडर दिस मूवी ओनली, दिस मूवी इज ए होम ग्रोन प्रोडक्ट ऑफ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। और इसके अंदर आप पूरा का पूरा कास्ट देखिए, स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ, इवन प्रोसेसिंग स्टूडियो और साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, everything is coming from the local film industry. So they are doing a fabulous job, and I must say if a small film industry is doing that kind of job, then we should actually go and support them in theaters so that कि creativity बाहर निकल के आए। हमको जिस creativity की थिएटर में तलाश रहती है, the value for money which you demand will come to the theaters. So I must say that this is a fabulous attempt to bring supernatural movie lovers to the theaters, and you must watch this movie with your friends, not family, because of कि इसमें कुछ themes ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी रखती हैं।
सो उतनी ब्रुटैलिटी के साथ मैं नहीं कहूँगा कि घर वाले या जो बुजुर्ग हैं इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे थिएटर के अंदर, बट यस दिस इज़ अ गुड वॉच फॉर दोज हु वांट्स टू गो and enjoy a supernatural thriller in theaters. And yes, this movie has a few jump scares and goosebumps वाले कुछ एक scenes इसके अंदर हैं भी जो आपको अच्छे लगेंगे. So that is it. That is all about our review of the movie Vash Vivash Level 2. See you in the next review. Adios.